बेवफा पत्नी और प्रेमी की दर्दनाक कहानी। शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख देने वाली कहानी। डिम्पी अपने पति से जिद करती है, मुझे आज घुमाने ले चलो। डिम्पी का पति जीत कहता है, आज दुकान में बहुत काम है, आज नहीं जा पाएंगे। जीत की दवा की दुकान है, जिसकी वजह से जीत अपनी पत्नी के साथ जल्दी बाहर नहीं जा पाता था। जीत के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है। जीत अपनी माँ को घर का खर्चा देता है, जिससे डिम्पी को बुरा लगता है। जीत की पत्नी डिम्पी लड़ाई करती है, मुझे भी पैसे दो, सिर्फ अपनी माँ को देते हैं आप। जीत ने डिम्पी को खुश करने के लिए एक आइडिया सोचा। वो खुद ना जाकर पैसे देकर उसे खुश करने के लिए जीत की एक दुकान में चंदन नाम का एक लड़का काम करता था। जीत चंदन को बहुत मानता था, इसलिए जीत ने अपनी बाइक की चाबी चंदन को दे दी और चंदन से कहा, जाओ, तुम्हारी भाभी का कॉल आया है, उसके साथ थोड़ा काम से चले जाओ। चंदन डिम्पी के घर जाता है। डिम्पी चंदन के साथ बाहर काम से जाती है। जीत जब रात को घर आता है, डिम्पी से कहता है, अब तो तुम खुश हो ना? मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए चंदन को तुम्हारे लिए भेज दिया। डिम्पी बाबू, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, बस थोड़ा काम की वजह से तुम्हें बाहर नहीं ले जा पाता। चंदन एक भरोसेमंद इंसान है, इसलिए मैंने चंदन से कह दिया है, तुम्हारी भाभी डिम्पी को जब ज़रूरत हो बाइक ले जाया करो। जीत डिम्पी को बहुत प्यार करता था, पर डिम्पी जीत से बहुत लड़ाई करती थी। जीत थके हारे अपनी दुकान से आकर आराम करना चाहता था। डिम्पी जीत से प्यार से बात नहीं करती थी और बहुत लड़ाई करती थी। जीत डिम्पी का बहुत दुलार उठाता था। डिम्पी उसे लड़ती रहती। जीत डिम्पी को प्यार से गुड़िया ही कहता था। ऐसे ही समय बीतता गया। चंदन और डिम्पी एक दूसरे के साथ घूमने लगे। डिम्पी को चंदन के साथ एक अलग ही सुकून मिलता था। जीत अगर डिम्पी को कहता, आज मैं तुमको घुमाने ले चलूँगा, डिम्पी बहाना बना देती, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, फिर कभी चलते हैं। धीरे धीरे डिम्पी और चंदन का प्रेम परवाना चढ़ने लगा। डिम्पी और चंदन अब दूर दूर जाते। अब चंदन जीत से झूठ बोलता, काम से जा रहे हैं, और वो डिम्पी के साथ जाता। डिम्पी चंदन से प्यार में अंधी हो गई थी। डिम्पी भूल गई कि वो अपने ससुराल में रहती है। जीत जब दुकान से नहीं आता, चंदन अकेले डिम्पी के कमरे में बैठे रहता। एक दिन जीत की मम्मी जीत से कहने लगी, बेटा, जब तुम नहीं रहते हो तो चंदन घंटों भर बहू के पास बैठा रहता है। यह सब ठीक नहीं है कि बाहरी कोई इंसान का इतना ज़्यादा घर में रहना। जीत अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, चंदन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। चंदन डिम्पी को अपनी बहन जैसे समझता है। मुझे चंदन पे आंख बंद करके भरोसा है। डिम्पी और चंदन के प्रेम प्रसंग के बारे में पूरे मोहल्ले को पता था। जीत पे भरोसे का एक ऐसा पर्दा पड़ा था, बस उसको ही कुछ नहीं दिख रहा था कि चंदन और डिम्पी में क्या चल रहा है। चंदन और डिम्पी एक दूसरे के बाहों में प्यार कर रहे थे। डिम्पी चंदन से कहती है, जीत आते होंगे, तुम जाओ। चंदन ने कहा, अभी नहीं आएगा तुम्हारा पति, थोड़ी देर प्यार करने दो ना। जीत की एक आदत थी, वो दरवाजे से ही डिम्पी को प्यार से बाबू पुकारते हुए आता था। पर आज जीत का सर दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो सीधे अपने रूम में आ गया। रूम में जाते ही जीत ने अपनी पत्नी डिम्पी को चंदन की बाहों में देखकर जीत के पैरों से जमीन के तले खिसक गई। डिम्पी सफाई देने लगी। जीत, आप गलत समझ रहे हैं। जीत ने कहा, मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया और मैंने अपनी माँ की बात भी नहीं सुनी। इतना भरोसा किया तुम पे, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। डिम्पी जीत को समझाती है। तभी जीत गुस्से में ढेरों नींद की दवा खा लेता है, जिससे जीत को तुरंत उल्टी आने लगती है। डिम्पी घबरा जाती है, जीत को उठाती है। जीत तब तक दम तोड़ चुका हो था।
डिम्पी जीत के ख़त्म होने के बाद एक्टिंग करने लगती है। अपनी सास को बुलाती है, मम्मी यहाँ आइए, देखिए इन्हें क्या हो गया है, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जीत की मम्मी अपने बहू के कमरे में जाती है और अपने बेटे को मरा देखकर रोने लगती है। जीत को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। सभी हॉस्पिटल में जीत को मृत घोषित कर दिया जाता है। जीत का मृत शरीर घर लाया जाता है। सभी रो रहे थे, पर डिम्पी रो नहीं रही थी, बल्कि घबरा रही थी, कहीं उसे जेल ना हो जाए। मोहल्ले के सभी लोग जीत के बारे में बात कर रहे थे कि इसकी औरत का चक्कर किसी दूसरे से था। घर वाले भी जान रहे थे, पर वो सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि उनका बेटा चला गया है। अगर अब वो थाना में रिपोर्ट लिखवाते हैं तो घर की बदनामी होगी और दुकान भी सील हो जाएगी। डिम्पी घर वालों के सामने नाटक करती जैसे जीत के मरने का बड़ा दुख है। अकेले में खुश होती थी कि मेरे जिंदगी का कांटा निकल गया। चंदन घर आता तो जीत की मम्मी और बहन को बुरा लगता, क्योंकि वो सब जानती हैं चंदन की वजह से जीत की जान गई। डिम्पी अपने ससुराल वालों के सभी लोगों से लड़ाई कर लेती है और कहती है चाहे घर पे किसी को भी बुरा लगे वो आएगा। डिम्पी के ससुराल वाले अपनी बहू के डर की वजह से चंदन को कुछ नहीं कहते थे। चंदन रोज डिम्पी के पास आता, दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते। डिम्पी चंदन के साथ शादी करने का सोच रही थी। एक दिन चंदन ने कहा, डिम्पी तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे की तरह हैं, मैं तुमसे शादी करूँगा। शादी की तैयारी चल रही थी, तभी घर पे एक पेपर आता है। डिम्पी उस पेपर को देखकर रोने लगती है और जल्दी से जल्दी चंदन को कॉल करती है और चंदन से कहती है, चंदन हमारी शादी अब नहीं हो सकती क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने एक चाल चली है। चंदन पूछता है, कैसी चाल डिम्पी, बताओ ना, मैंने तो अपनी शादी का कपड़ा तक ले लिया है। डिम्पी कहती है, इस पेपर पे लिखा है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी की, मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी नहीं होगी। अगर मुझे अपने ससुराल की प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। चंदन डिम्पी को समझाता है, रो मत डिम्पी, हम दोनों बिना शादी करे पति पत्नी की तरह रहेंगे। डिम्पी और चंदन सालों पति पत्नी की तरह रहते हैं। मोहल्ले में और रिश्तेदारों में सब ताना देते हैं, देखो ऐसी लड़की की वजह से अपने पति को मार डाला, पर डिम्पी को लोगों की बातें का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आराम से अपनी ज़िंदगी चंदन के साथ जी रही थी। फिर एक दिन चंदन की मम्मी ने कहा, बेटा अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। चंदन अपनी मम्मी की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। मम्मी आज से मुझसे मेरी शादी की बात न हो, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। पर लेकिन घर वालों के बहुत जोर डालने पर चंदन मान गया। चंदन का रिश्ता फिक्स हो गया दूसरे शहर की अनजान लड़की के साथ, जिससे चंदन और डिम्पी के बारे में लड़की वालों को पता ना चले। डिम्पी को जब चंदन के रिश्ते की खबर हुई, डिम्पी चंदन के सीने से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, जान तुम ही बताओ अपने प्यार को किसी और के नाम कैसे कर दूं? मेरी जान किसी दूसरे की बाहों में हो, कैसे सब्र कर लूं? चंदन डिम्पी को समझाता है, मेरी शादी हो रही है, मतलब मेरा जिस्म किसी और का हो रहा है, पर मेरी रूह हमेशा तुम्हारी रहेगी। मैं अपनी पत्नी से झूठा दिखावा वाला प्यार करूँगा, दिल से मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा। चंदन की शादी के कुछ दिन पहले डिम्पी बस गुस्सा करती और रोती रहती। फिर ऐसे ही एक दिन चंदन की शादी हो जाती है। चंदन अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। फिर एक दिन चंदन ने एक प्लान किया। चंदन अपनी पत्नी को डिम्पी के घर ले जाता है और कहता है, डिम्पी मेरी सगी बहन की तरह है, तुम डिम्पी को चाहोगी तो मैं तुमसे खुश रहूँगा। चंदन की मासूम पत्नी
दोनों की चाल ही नहीं समझ पाती। डिम्पी की तबीयत जब भी खराब रहती, चंदन की पत्नी डिम्पी के घर जाकर सारा काम करती। एक दिन चंदन को एहसास हुआ कि दूसरी औरत दूसरी ही होती है और अपनी पत्नी से प्यार करो, जिंदगी सुकून से गुजरती है। चंदन अब डिम्पी के घर कम जाने लगा। अब चंदन अपनी पत्नी को दिल से चाहने लगा। चंदन की पत्नी शादी के 3 साल बाद प्रेग्नेंट हो गई। पर कहते हैं ना दोस्तों, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। चंदन ने जीत की पत्नी को फंसाकर जीत की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करके जीत को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया था। एक दिन चंदन अपनी पत्नी को प्यार कर रहा था, तभी चंदन के सर में बहुत तेज दर्द होता है। चंदन की पत्नी चंदन को कहती है, आप जी बहुत लापरवाह हो गए हैं, पहले भी बहुत बार हो चुका है इस तरह से। कल मैं आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने के लिए ले चलूँगी। चंदन की पत्नी डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाती है। डॉक्टर कहते हैं यह नॉर्मल दर्द नहीं है, इसकी जांच होगी। दूसरे दिन चंदन का मेडिकल रिपोर्ट घर आता है। रिपोर्ट में लिखा था कि चंदन को ब्लड कैंसर है। चंदन अब सिर्फ 6 महीना ही जिंदा रहेगा। चंदन का बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, पर फिर भी कुछ फ़ायदा न हुआ। चंदन अब पलंग पकड़ चुका था और कुछ बोल भी नहीं पाता था। चंदन अपनी पत्नी को बस देखता और उसका पेट, जल्दी से मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, मैं अपने बच्चे का मुंह देखकर मरूं। पर ऊपर वाले ने चंदन को इतना भी जिंदा ना रखा, अपनी पहली औलाद को देख पाता। चंदन का वक्त पूरा हो चुका था। एक दिन चंदन आधी रात दम तोड़ दिया। चंदन के ख़त्म होने के 10 दिन के बाद चंदन का एक लड़का हुआ। चंदन की मृत्यु के कुछ दिन तक डिम्पी बहुत उदास हुई, बहुत रोई, बाद में नॉर्मल हो गई। चंदन की मौत का सबसे ज़्यादा असर चंदन की पत्नी पे था। चंदन की पत्नी का जब बच्चा हुआ था, हॉस्पिटल में चंदन का पत्नी का एक पुराना दोस्त डॉक्टर अविनाश थे, जिनकी शादी के बाद डिलीवरी के टाइम उनकी पत्नी ख़त्म हो गई थी और बच्ची भी। अविनाश ने चंदन की पत्नी को कहा, तुम रो मत, मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। चंदन की पत्नी रिया की शादी डॉक्टर अविनाश के साथ हो गई। दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस कहानी को पूरा ज़रूर सुना होगा। अगर आप लोगों ने इस कहानी को पूरा ज़रूर सुना है तो हमें कमेंट करके बताइए कि इस कहानी में किन किन लोगों की गलती है और क्यों है। अगर आप लोगों को ये कहानी हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।